हेलो फ्रेंड, कैसे हो। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि इसके पिछले वीडियो में हम लाए थे क्या, तो त्रिकोणमिति का फर्स्ट वीडियो जिसमें इंट्रोडक्शन था और कुछ फार्मूला था, नहीं कि त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ है और क्या क्या इसमें फार्मूला यूज होता है। जो मेनली होता है, जो क्या होता है ना, जनरल। सबसे पहले जनरल दम त्रिकोणमिति अनुपात होता है। तो 6 प्रकार का क्या होता है त्रिकोणमिति अनुपात: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। नहीं, 6 प्रकार का होता है जो बताया था इसके पहले वाले वीडियो में। तो यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग जाकर के उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको आप लोग आइएगा देखने के लिए। नहीं तो आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं, तो एक्सरसाइज 8.1 आज स्टार्ट करने वाले का जी 8.1। तो ये हम क्वेश्चन देखिए, हमारे पास तो बुक अभी नहीं अवेलेबल में है, तो ये हम क्वेश्चन क्या किए हैं, लिख लिए फोन से, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, आप लोग को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम सॉल्यूशन ला करके यहाँ पे देते रहते, नहीं। ये देखिए क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन लेकर आएंगे केवल, बस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, बनाएंगे, दिखाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसमें बाबू, क्या कहता है कि कहता है एक त्रिभुज है, ठीक है ना, जिसमें जिसका कोण क्या है, बी है। बी जो क्या है, हाँ इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज बनाने पे फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। इस चैप्टर यानी इस अध्याय एक्सरसाइज में पहले एक त्रिभुज बनाइएगा, ठीक है, ध्यान से। क्या कैसा है वो भी, कैसा त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज, ऐसा, ठीक है ना। कुछ कीजिए अथवा ना कीजिए, इस चैप्टर के लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए। अब क्वेश्चन जो कहेगा करेंगे उसमें, ठीक है। अगर एक त्रिभुज है जिसका नाम एबीसी है, चलिए एबीसी, जिसमें कहा है बी क्या है, समकोण है। आप लोग के पास बुक होगा, देखिएगा, ठीक है। तो बी क्या का समकोण है, समकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं बाबू, ठीक है। हाँ, एक इसमें और पहचानने के लिए सीख लीजिएगा कि 90 के सामने वाला कहते हैं क्या चीज, कर्ण। क्या कहते हैं बाबू, कर्ण। अब जो बचा दो, उसको क्या कहेंगे, तो एक को कहेंगे लंब, एक को कहेंगे आधार, ठीक है। अब लंब किसे कहेंगे, लंब हम इसे कहेंगे यदि हमारा थीटा ये दे देना, मतलब ये अगर इस कोण का बात करें तो इस कोण का अगर बात करेगा ना क्वेश्चन में, तो इसके इस कोण के सामने वाला कहते हैं लंब। क्या समझ में आ गया, ये दोनों में से किसी एक कोण के लिए बात करेगा, ठीक है ना। कहेगा कोण ये, तो कोण ये, यानी कोण फलना, कोण ढेकना, तो जिसके लिए कहेगा उसके सामने वाले का होता है लंब होता है हमेशा। अगर इसका बात करेगा तो इसके सामने वाले का है ये ना, तो ये करेगा लंब। लगा ये पड़ा हुआ, लेकिन नहीं, ये लंब कराने वाला, ठीक है ना। तो उसी तरह से आप लोग समझ जाइएगा। हम अभी यहाँ पे मान लिया इसको थीटा, तो इसके सामने कौन है, तो ये भुजा है, तो इसको कहेंगे लंब, और जो बचा है उसको कहेंगे आधार। आधार क्या समझ में आ गया बाबू, चलो ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद बोला है का जी, कहा कि बी क्या है, समकोण है। उसके बाद कहा ए बी, ए बी बराबर, यानी ए बी कहने का मतलब हुआ कि आप किसी को भी ए दे सकते हैं और किसी को भी सी दे सकते हैं। बी क्लियर हो गया क्या कि बी समकोण है, तो समकोण 90 होगा, ये 90 का नाम क्या पड़ेगा, तो बी पड़ेगा, ठीक है, कोण 90 का नाम। इसमें कहा ए बी बराबर 24 दिया। इसमें लिखेंगे पहला क्वेश्चन करके ऐसे, इसमें क्या लिखेंगे, हल। हल लिख करके क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे दिया है। क्या करेंगे, दिया है। क्या दिया है, तो लिखा है ए बी बराबर, ए बी बराबर क्या दिया है, तो हम लोग को दिया है 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर क्या दिया है, 24 सेंटीमीटर। और कहा है कि बी सी बराबर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे दर्शाइए इसको, ठीक है। ए बी क्या है, ए बी ऐसा, ये हमको लंब दे दिया 24 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। और क्या दिया, बी सी यानी आधार दे दिया हमको क्या जी, 7 सेंटीमीटर। तो बचा क्या, कर्व। अच्छा, पूछा क्या है, कहता है साइन और कॉस। अब हम लोग जानते हैं कि साइन ए और कॉस ए का मान पूछा है, और साइन सी और कॉस सी का मान पूछा है, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि साइन और कॉस में आता है कर्ण की चर्चा होता है, नहीं। साइन का क्या होता है फॉर्मूला, तो लंब बटेगा कर्ण। कॉस का होता है आधार बटेगा कर्ण, नहीं। ये आप लोग को हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, देख लीजिएगा, एक बार नहीं याद देखें तो प्लीज जाके देख लीजिए, ठीक है ना। ऐसे बोलते रहेंगे, याद हो जाएगा यहाँ भी, ठीक है। ज्यादा दिक्कत आएगा तो पीछे देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। क्या होता है, तो यहाँ पे कर्ण चाहिए, तो कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, कर्ण बराबर, यानी यहाँ पे कर्ण किसे कहेंगे, तो ए सी को बोलेंगे कर्ण, इसका नाम कहते हैं कर्ण का, ए सी। यानी ए सी बराबर निकालना है, तब हम क्या करेंगे, अंडरवुड लगाएंगे। और क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बोले तो ए बी का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर, नहीं, बस हो गया। अब ए बी का स्क्वायर, ए बी मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर में क्या होता है, 196, 24 का क्या होता है 196, और यहाँ पे कितना होता है 49, 1 मिनट सॉरी 24 है ना, मिस्टेक हुआ, 576 और 49, चलिए जोड़िए इसको, 9 6 15 के 5 हाथ में 1,
और 7 4 11 1 12 के 2 हाथ में 1 और 5 है 625, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 25, यानी 25 सेंटीमीटर आ गया, यानी AC बराबर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी हमारा यहाँ पे कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर। अब हम निकाल सकते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, कहा है साइन A बराबर, आप बताइए क्या होगा। तो साइन A यानी यहाँ पे अब इसका बात नहीं किया बाबू, अब यहाँ पे हम लंब और कर्ण और ये सब नहीं आती धार नहीं बोल सकते इसको, ठीक है ना। अब ये ऐसे रहेगा, अब यहाँ पे ऐसे रहेगा, ठीक है। अब क्या देखो A की बात करना, A यानी इस फलना का बात कर दिया। अब इस फलना के सामने कौन है, ये क्या कहलाएगा क्या यहाँ पे, अब इसके अनुसार ये क्या रहेगा लंब और ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा आधार, ये हो जाएगा आधार, ठीक है। तो साइन A बराबर क्या होगा, तो BC बट्टे का AC, क्योंकि हम जानते हैं लंब बट्टे का क्या होता है बाबू कर्ण, क्या होता है कर्ण, फॉर्मूला ही है। तो कर्ण कौन है हमारा, ये कर्ण लिखा गया था, सॉरी देखिए बाबू मिस्टेक हो गया, ठीक है सॉरी। ये यहाँ पे लिखेंगे हम लोग और इसका मान निकालेंगे क्या चीज, तो यहाँ पे मान निकलेगा 7 बटे का 25, अभी कर निकाले थे क्या कि 25 आया ना 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिख देंगे सबका सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसा ये हो गया हमारा साइन A का मान। उसी तरह से cos A का बात करें तो cos A का बात करें तो cos A का आधार बटे का कर्ण, यानी आधार कौन है यहाँ पे AB बटे का AC, AB बटे का AC, और AB का मान है 24 और AC का मान है 25, हो गया 24 बटे 25। अच्छा यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर देखना ना, मान पूछ रहा है ऐसा, सॉरी क्या हो जाएगा 24 बटे का 25, ठीक है। अब उसी तरह से क्वेश्चन एक और कहा, इसमें पहला ही हो गया, पहला के लिए पूछा था ये दो को। अब दूसरा क्या पूछ रहा है बाबू, दूसरा पूछ रहा है क्या, कह रहा है साइन C और cos C। तो साइन C का बात किया है, साइन C बराबर, तो यहाँ पे C इस भेकना का बात कर दिया है, तो इसका मतलब इसके सामने वाला लंब इस बार हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ पे लंब बटे का कर्ण मतलब 24 बटे का 25 और cos C का बात कर रहा है, तो cos C के लिए आधार हो जाएगा यानी 7 बटे का 25। हो ना कि इसको उलट कर रहा है क्वेश्चन में, नहीं इसको उलटिए इसको उलटिए ऐसा कर रहा है, बस देखिए ये पूछा है, बस ये हो गया 2 क्वेश्चन का सॉल्व, यानी क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सॉल्व, ठीक है। जल्दी से आप लोग उतारिए, हम इसको मिटाते हैं, चलिए उतार लेंगे, अगर नहीं उतारेंगे तो पॉज करके उतार लीजिए, ठीक है ना, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या करता है आप लोग को, ये त्रिभुज तो रहेगा, ये बताए थे। अब ये नाम इसको मिटा लेते हैं, अभी क्या नाम देगा नहीं देगा हमको ये नहीं पता है, ठीक है, लेकिन ये त्रिभुज रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना। tan P यानी यहाँ पे P और Q R दे दिया है, तो यहाँ पे कहा है इसके लिए Q कहा है इसको, और यहाँ पे एक कहा है P इसको कहा है R, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दिया, ठीक है। इसमें कहा है कि ये जो हमारा 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है। चलिए सॉरी ये लगता है काम चल रहा है, नहीं चेंज कर लेते हैं, ये इतना है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, नहीं तो हम लोग देखते हैं, अगर हम सिंपल देखें यहाँ पे tan P का मान पूछे, tan P और tan P का, अच्छा इसके लिए क्या हो जाएगा, मान लिया हम माना ऐसा कि ये क्या है लंब है, तो ये आधार, यानी यहाँ पे अगर हम निकालना चाहेंगे तो आधार बराबर निकाल सकते हैं, PQ बराबर क्या हो जाएगा, पहले लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्या दिया है बाबू, तो दिया है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, ये लिखिएगा आप लोग, ये स्टेटमेंट लिखिएगा, ठीक है, नहीं लिखिएगा तो नंबर काट ले सकता है, ठीक है। हम ये कर सकते हैं, अब वहाँ पे काटे या ना काटे, लेकिन हम ऐसा हमें ऐसा लगता है क्योंकि नंबर काट ले सकता है, ठीक है। तो आप लोग लिखिएगा, तो QR का मान पूछा, तो QR क्या है, एक तो लंब आधार होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है, चलिए इसको मान लिया लंब, इसको मान लिया आधार, तो लंब PQ बराबर भार, तो QR बराबर क्या हो जाएगा, तो QR बराबर हो जाएगा बाबू आपका कि कर्ण स्क्वायर बोले तो PR का स्क्वायर माइनस का PQ का स्क्वायर, ऐसा होता फॉर्मूला, शिक्षा में बताया, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये आधार वाला, ठीक है। अब हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, निकालिए आप लोग, ये हो गया 169 माइनस 144 बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा बाबू 25 49, 9 में से 5, ये 6 में से 4 2 1 8 25, यानी यहाँ पे आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे ये आ गया 5 सेंटीमीटर, इसके लिए 5 सेंटीमीटर लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है इसमें, क्वेश्चन कहा है tan P और माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ने पूछा कि tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R का मान बताइए आप लोग क्या होगा, तो tan P का यानी इसके लिए पूछा, इसके सामने ये लंब, और हम लोग जानते हैं कि tan बराबर होता है लंब बटे का आधार, तो ये हो गया लंब, P के लिए ये लंब ये आधार,
यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं कि क्यू आर बटे का पी क्यू माइनस कॉट आर, आर ये हो गया ना, तो इसके लिए ये हो जाएगा लंब, ये आधार, हम लोग जानते हैं आधार बटे का लंब, आधार बटे का लंब यानी फिर से क्यू आर और बटे का पी क्यू होने वाला है। और यहाँ पे देखिए दोनों सेम सेम है, तो यहाँ निकाल सकते हैं या फिर नहीं मान भर रहा है यहाँ से, तो नाम लिख कर यानी इसका मान लिख कर निकाल सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर यानी 5 बटे का 12 और माइनस 5 बटे का 12, और जब हर और अंश समान है घटाव है तो 0 हो जाएगा इसका मान। ठीक है, ये हो गया आपके लिए आंसर। तो कितना इजी था नहीं, जल्दी से आप लोग इसको उतारिए, हम अगला क्वेश्चन को ला रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 में क्या कहा है, चलिए देखते हैं 3 में क्या कहने वाला है। चलिए इसको रखते हैं, त्रिभुज को तो रखना ही पड़ेगा, हम बता दिए पहले, फिर आप लोग रखिएगा, ठीक है ना। अब अगला क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है बाबू आप लोग के लिए कि साइन ए बराबर दिया है ना, दिया है, लिखेंगे दिया, तीसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 3 दिया है साइन ए बराबर 3 बटे का 4। मैं जितना आराम से पढ़िएगा ना उतना ही अच्छा रहेगा, भला रहेगा और समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है, तो आप लोग ये देखिएगा, ध्यान से करिएगा। ठीक है, क्या कहा है, साइन ए बराबर है 3 बटे का 4। ठीक है, अब पूछा क्या है, कॉट ए, कॉस ए और टैन ए का मान पूछा है, कॉस ए और टैन ए। सो कॉस ए बराबर भाट और टैन ए बराबर भाट, टैन ए बराबर भाट। अब हम जानते हैं इसमें लंब बटे का कर्ल फॉर्मूला होता है ना, यानी इसका फॉर्मूला हम बोल सकते हैं लंब बटे का कर्ल, यानी यहाँ से ये पता चला कि हमको लंब दे दिया 3 और कर्ल दे दिया 4, तो आधार ज्ञात कर दे, क्योंकि यह कॉस में आधार आता है ना, आधार बटे कर्ल होता है, तो आधार हमको निकालना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे आधार बराबर लिखेंगे बाबू क्या, कर्ल का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम पीछे बता चुके हैं, जो यूज होने वाले यहाँ पे लिखे भी थे कि यूज होगा यही होगा यही होगा यही होगा, ऐसे करके पूरा दोहराते रहते हम लिखे कि ये क्वेश्चन को, ये फॉर्मूला को कम से कम आप लोग याद कर लीजिएगा, यही आने वाला है, आगे यूज होने वाला नहीं। तो लिखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो क्या है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9, यानी यहाँ पे 16 माइनस का 9 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 9 7 √7 हो जाए। ठीक है, इसका मान क्या होगा √7, तो √7 हम लोग आंसर के लिए करेंगे। तो cos a बराबर क्या हो जाएगा, cos a बराबर तो हो जाएगा हमको आधार बटे का, आधार कितना आ गया √7 बटे का कर्ल माइनस 4। tan a बराबर, तो tan a बराबर हो जाएगा आप लोग के लिए बाबू लंब बटे का आधार होता है, लंब बटे का आधार, लंब कितना है 3 और आधार कितना है √7। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसको क्या है छापिए, हो गया कहानी से खत्म। ये 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर चुके हैं, 3 क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने चौथा की ओर चलते हैं। चौथा क्या है, चौथा क्या होने वाला है बाबू, देखिएगा ध्यान से, एकदम इजी, एकदम एक बार में समझिए, कोई देरी नहीं होने वाला है। हाँ, चौथा क्या कहा है, ये भी इजी क्वेश्चन है, 4 नंबर भी इजी क्वेश्चन है। क्या कहा है कि 15 कॉट गया 15 कॉट ए बराबर 8, ऐसा कहा है। और पूछा क्या है आप लोग के लिए, पूछा है कि आप बताइए कि साइन ए बराबर क्या होगा, और पूछा है सेक ए बराबर क्या होगा। तो इसमें लंब का बात आएगा और इसमें आधार का और कर्ल का बात आएगा, इसमें कर्ल और लंब का, इसमें आधार और कर्ल का। यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ चलिए देखते हैं यहाँ से, तो कॉट ए बराबर हम लिख सकते हैं 15 को ये गुना में बटी जाना था, भागा में ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा, हाँ ऐसा लिख सकते नहीं। तो यहाँ से हम ये निकल गया लंब आधार, ऊपर वाला आधार है, यहाँ पे लंब, यानी हमारा ये लंब वाला आधार दे, तो कर्ल छूट रहा है क्योंकि इसमें कर्ल यूज होने वाला है, यहाँ भी कर्ल यूज होने वाला है। तो कर्ल बराबर फॉर्मूला बता चुके हैं बाबू की लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, नहीं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो लंब का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर पर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 225 प्लस 64। अब हम लोग जोड़ने पे यहाँ पे आ जाएगा 5 4 9 6 2 8 289 है, 289 का वर्गमूल होता है कितना, तो आप लोग को पता हो तो नहीं है तो भी यहाँ पे लिखे हम केवल 17। ठीक है, 17 आगे कर, तो हम निकाल सकते हैं इजीली, नहीं साइन ए का मान कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं लंब बटे का कर्ल, लंब कितना था हमारा बाबू, तो 15, कर्ल कितना आ गया हमारा 17, तो ये हो गया आंसर। उसी तरह से सेक की बात करें तो सेक ए का बात करें तो हो जाएगा हमारा कितना, आधार बटे का कर्ल बटे का
आधार, तो क्या कितना गया 17 और बेटा में कितना हो जाएगा आधार कितना दिया 8, ये हो गया आंसर। तो इतना इजी क्वेश्चन रहता है, बस ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या लाना है हमको, तो क्या नहीं आया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, तो उसको लाने का फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है उस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। बाकी सब बन जाएगा इजी। अभी हम लोग 4 क्वेश्चन को सोल्व कर लिए हैं, इसमें टोटल शायद 11 या 10 क्वेश्चन पढ़ना है, तो यहाँ इसे तो हम पूरा लिखे नहीं है। तो आज के लिए इतना ही वीडियो रखते हैं, और जितना भी है जो कल वाला वीडियो है पूरा ऐड कर देंगे, ठीक है ना, पूरा को ऐड कर लेंगे। बाकी जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आया है जो हम बताए हैं, अगर समझ में आया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया सर, क्या यहाँ पे आप ऐसे कैसे बता दिए, हमको पता ही नहीं चला। तो इसके पीछे वाला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। हम यही कहेंगे कि इसके पीछे वाला वीडियो जरूर देखिएगा। आज के लिए इतने ही, धन्यवाद, ठीक है।